योगा करना भी है और करवाना भी है। 6 बजे तक मुझे घर वापस आना होता था कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो मैं 6 बजे तक मेरा योगा और मेरी वॉक कंप्लीट हो जाती थी। अकेली एक औरत जब सुबह 4 बजे घर से बाहर निकलती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ग्रेटर नोएडा से आते हैं, आप 12th पास है, आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। तो मैम मैंने फर्स्ट अपना फरवरी 23 2018 में मैंने अपना पहला 10 किलोमीटर रन किया। क्योंकि रनिंग तो एक हम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, मतलब हाँ, घर का काम। नहीं, आई थिंक दैट्स हाउ इट्स इंडियन मेंटालिटी। मैं कभी भी गिव अप नहीं करती। जिंदगी की चाहे कोई भी मेरी परेशानी हो, कोई भी हो, किसको समर्पित करती हूँ तो वो मेरे ससुर जी थे। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज रन नहीं करता। मेरे ससुर ने बोला, जा तू ऐसा कर, तू ट्रॉफी ला के दिखा। तो उन्होंने कहा, आज से पहले बेटा कभी किसी ने ट्रॉफी नहीं लाई हमारे घर की, ये पहली ट्रॉफी है। मैं आज भी उस ट्रॉफी को देखते हुए उसे देखते हुए यार ये मेरी पहली ट्रॉफी थी। तो हमेशा से ही मेरे पापा मुझे कहते हैं कि काश यार बेटा मैंने तेरी शादी बहुत जल्दी कर दी, काश मैंने तुझे पहले ही स्पोर्ट्स में डाल दिया होता। मुझे दौड़ना है, लेकिन मुझे दौड़ना किस लिए है, क्या है, ये नहीं था। अगर इसके पैरों में जूता अच्छा नहीं होगा तो ये कैसे करेगी। गोल मेरा जो होता है, टारगेट होता है मेरा मेरा टारगेट कभी भी जीतना नहीं था मैम। बिकॉज आपको रनिंग इवेंट के रुपए चाहिए होते थे, आपने योगा पेड स्टार्ट कर दिया। बीच में मैंने एस्ट्रोनॉमी का भी काम किया, मैंने सारे चांद सितारे देखे। फर्स्ट शूज ने मुझे आपको बताऊं, मुझे उस जूते ने अल्ट्रा रनर बना दिया। मैं पार्लर 9 से करती थी। 11 योगा, हाँ, 11 हाँ, के बाद शाम तक पार्लर, और हाँ, सुबह 4 बजे उठ के आपका सुबह रन चार। और मेरे योगा। देखो, अगर तुझे अल्ट्रा करनी है, मैंने किसी से नहीं पूछा, क्या पूछूं, किससे पूछूं, कौन बताता है, कोई नहीं बताता आपको। आपको कुछ जो भी करना होता है आपको खुद से ही करना होता है। हाय एवरीवन, दिस इज मीना हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम फीमेल से बात करते हैं हु आर इनटू अल्ट्रा रनिंग इन इंडिया। सो दैट्स माय गोल। और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनसे मैं बहुत देर से बात करना चाहती हूँ, अंजू सैनी, हु हैज अ इंडिया रिकॉर्ड इन 24 आवर्स अल्ट्रा रनिंग। उनका रिकॉर्ड है 204.3 किलोमीटर्स का, जिसको किसी में भी थोड़ा नहीं है as such. सो इट्स अ नेशनल रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच अंजू जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और मुझे थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया अबाउट व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड एंड सो। हेलो एवरीवन, मैं अंजू सैनी अल्ट्रा रनर हूँ और मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, छोटी सी फैमिली है। बच्चे मेरे, बेटी मेरी 25 ईयर्स की है, वो ओ। कनाडा में रहती है। बेटा अभी अभी उसने एमईटी से पास आउट हुआ है, ग्रेजुएशन में मास्टर्स करेगा इस बार। तो हस्बैंड का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं यही, और मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। नाइस। चलो अच्छा जी, थोड़ा सा मुझे बताइए आप योगा इंस्ट्रक्टर कैसे बने, मतलब कितनी साल पहले आपने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, थोड़ा सा का आइडिया देंगे। योगा इंस्ट्रक्टर, मैं आपको अपने बारे में और थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं हमेशा से ही सुबह 4 बजे से पहले उठने वाले लोगों में से हूँ। और योगा का सबसे पहले मैंने योगा अपने लिए करना स्टार्ट किया था, कभी कि कुछ और नहीं तो कुछ तो करना चाहिए अपने लिए, हमें कुछ करना चाहिए। तो 2003 में मेरे हस्बैंड की कुछ बैक इशू हुआ, उनको उनकी डिस्क स्लिप का उनको इशू हुआ। मेरा बेटा अभी 2 साल का था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने देखा कि मतलब वो इस हालत में थे कि बेड से उठ भी नहीं पाते थे। तो मैंने उस टाइम फिर सोचा कि पहले तो मैं थोड़ा बहुत अपने लिए करती थी कि मैं थोड़ा सीख के कि मुझे किसी भी तरह अपने हस्बैंड को मतलब ठीक करना है। तो मैंने उस टाइम बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा वो था कि उस टाइम बहुत चल रहा था कि बाबा रामदेव जी का उस टाइम शुरुआत ही थी। उस टाइम लोगों को इससे पहले पता नहीं था कि योगा क्या होता है। मैंने तब से जो है, फिर मैंने शॉर्ट में बताऊंगी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए योगा, अच्छे से योगा सीखने के लिए मैंने रामदेव जी के उसमें मैंने सीखा। हम लोग गए थे हरिद्वार, हमने कुछ टाइम के लिए मैंने वहां पे सीखा योगा। तो बात ये हुई कि मैंने विद इन 3 to 4 मंथ मैं खुद सीख के और अपने हस्बैंड को भी कराया मैंने। तो उनकी बैक का जो डिस्क का जो प्रॉब्लम था, मतलब वो बैठने लगे थे उससे। तो मुझे वहीं से मोटिवेशन मिली कि यार ये चीज जो है योगा, अगर मेरा पति बिस्तर पे पड़ गया था डिस्क की प्रॉब्लम से, वो बिल्कुल ऑफिस भी नहीं जा पाते क्योंकि होता ही नहीं था कुछ, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई थी।
तो वहां पे रामदेव जी के यहाँ यही बोला कि योगा ही इसका इलाज है। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देंगे, अगर होगा ठीक तो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब उसका कोई वो नहीं है। तो मतलब हमने कोई कोई श्योरिटी नहीं इंजेक्शन, थी। हाँ कोई श्योरिटी नहीं थी उस चीज की। हम्म। तो मैंने योगा पे ही फोकस किया। तो वो 6 महीने में मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए थे, मतलब वो बिल्कुल। वाह। हाँ। तो मैंने वहां से सोचा कि यार एक योगा, योगा ही तो करना है हमने अपनी बॉडी, जैसा खाना हमारे शरीर को जरूरी है उसी तरह से हमारे शरीर को ये जो एक हम फिजिकल वर्कआउट है 1 घंटे का मिनिमम अगर हम अपनी लाइफ टाइम में ऐड कर लेते हैं, तो ये तो मतलब वही बात हुई ना कि हम मतलब और फिट फिट, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाने की, क्योंकि मैंने उन 6 महीनों में देखा था कि मेरी फैमिली किस तरह से, मतलब छोटे, मेरा बेटा 2 साल का था, बेटी 5 साल की थी उस टाइम, हस्बैंड को ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब बहुत बहुत चीजों का मैंने उस टाइम फेस किया था। हम्म। तो लेकिन तब से मैंने खुद को कि योगा करना भी है और करवाना भी है। तो वाह। मैं मतलब उस टाइम ट्रेनिंग तो खैर मैंने बहुत कम ली थी, लेकिन मैंने जो भी सीखा था बेसिक, मैं बेसिक ही करती थी। तो कई टाइम तक मतलब वो बेसिक करती थी, रोज ही करती थी, मेरी अपनी आदत में। हस्बैंड ने तो उसके बाद नहीं किया, वो तो कभी किया नहीं किया क्योंकि ऑफिस का। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई थी, मैंने हमेशा ही किया। फिर हम्म। बीच में होता है ना, जैसे कई बार टाइम ऐसा आता है कि कई बार मैं वॉक मैं हमेशा से करती थी। मैंने पहले बताया कि मैं वॉक 4 बजे उठ के 6 बजे तक मुझे घर वापस आना होता था कि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो मैं 6 बजे तक मेरा योगा और मेरी वॉक कंप्लीट हो जाती थी। ये हम्म। सिलसिला 2015 तक का है कि 2003 से लेके 2015 तक मैं, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई रनर बनना है या मुझे कुछ करना है। मैं वॉक करती थी, मेरा अपना वो था कि मैं 1 घंटे में मैं 7 से 8 किलोमीटर वॉक कर लेती, ये मेरा वो था कि एक सोसाइटी। घंटे में 7 से 8 किलोमीटर वॉक? हाँ, मेरा जो सेक्टर का जो एरिया था वो 4 किलोमीटर का था। वो धीरे धीरे वो, अब मैं जाती हूँ कई बार, मैं उस एरिया पे करती हूँ तो 4.2 का आता है। तो मैं 1 घंटे में वो 2 राउंड लेने होते थे मुझे, मैं 2 राउंड कंप्लीट करके मैं घर आ जाती थी। और घर मैंने आधा घंटा अपना, क्योंकि होता है ना कि वो ये चीजें मुझे पहले से पता थी कि अगर आपने वॉक भी की है तो आपको कूल डाउन करना है घर में, तो मैं घर में आके थोड़ा सा योगा ही करती। तो मेरी जो स्ट्रेंथ का जो, मतलब मेरा जो बेस है वो 2003 से लेके 2015 तक कॉन्टिन्यूस मैंने वॉक की, मैंने योगा किया। और रही खाने का, उसमें जो था, मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा, मतलब हेल्थ कॉन्शियस थी। मैं बाहर का नहीं खाती थी, या तो नहीं खाती थी तो नहीं खाती थी, मतलब था मेरे साथ। तो ये मेरा था कि इस बीच में मैंने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन वही औरतों का होता है ना यार, 4 दिन किया, 5वां दिन छोड़ना हमसे नहीं होता यार, हमसे नहीं होता। मैं बहुत मतलब सोच के हैरान रहती थी कि मैं अपने साथ के लिए भी, दरअसल होता क्या ना, अकेली एक औरत जब सुबह 4 बजे घर से बाहर निकलती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने वो सब चीजों से मैं धीरे 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 ऊपर उठ गई। वो जब तक आप डरते, सिर्फ वो दिमाग का बहम होता है आपको, आपका डर। मैं ऐसे एरिया में रहती थी जहां मुझे सब लोग कहते थे कि रात कोई कोई उठा ले जाएगा, मतलब ऐसे एरिया में थी। लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो मतलब योगा का ये था। फिर 2013 या हाँ मुझे ध्यान, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। तो उस टाइम जो है मुझे आया कि मैं एक टीचर हायर किया मैंने अपने लिए। मैं क्या, मैं ऐसे ही करती हूँ योगा कि मैं एक बार और अच्छे से, क्योंकि मैं तो बेसिक से सीखे थे, बेसिक से ही मैं अपना करती थी। लेकिन स्ट्रेंथ मुझ में, एक सीखने की जो इच्छा थी वो बहुत थी। तो मैंने उनसे, टीचर से मैंने 1-2 महीने उन्होंने कराया। फीस ज्यादा थी तो मतलब घर की कंडीशन इतनी भी नहीं थी कि उनकी फीस मैं उस टाइम दूं। तो मैंने उनको उस टाइम बोला, मैं क्या सर मुझे ना मतलब सीखना भी है और सिखाना भी है, मैं फ्री में सिखाऊंगी, किसी को भी सिखाऊंगी। क्योंकि जब तक, हाँ कि सिखाने का ये था मेरा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम बोला कि, उस टाइम मैं पार्लर का भी काम करती थी, बीच में मेरा अपना पार्लर था, ब्यूटी पार्लर। तो मैं मतलब सारा दिन अपना पार्लर का काम करती, सुबह अपना वॉक करना, मतलब मेरी रूटीन जो दिन की थी। तो मेरी ना धीरे धीरे पार्लर के काम में बैक और सारा दिन बैठना, उससे मेरा वेट बढ़ने लगा सारा, जैसे दिन भर बैठना और मतलब काम होता ही है, तो मेरा वेट बढ़ने लगा। तो मैं, और मुझ में विटामिन की बहुत
कमी होने लगी, पता नहीं क्या रीजन रहा उस टाइम। किस टाइम की बात कर रहे हैं अंजू, ये अप्रोक्सीमेटली किस ईयर की? मैं जब 30 की एज में मैं जब होंगी, 30-32 की एज की होंगी। ओके, अप्रोक्सीमेटली विच ईयर? मैं 10 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। 2013 के हाँ आसपास? हाँ, 10, ठीक है, हाँ मैं 10 ना या आपको 11 साल थोड़ा सा पहले। यहाँ पे रोकूंगी टू जस्ट हम्म, अंडरस्टैंड अ पर्सपेक्टिव। जी, एक तो अंजू जी, जितना मुझे समझ में आया अभी तक आपसे बात करके, यू बिलोंग टू आई थिंक समवेयर लोअर मिडिल क्लास, यस राइट? यस, हाँ है जी, ना? आप पार्लर चलाते थे, हाँ साथ जी, में आपने योगा स्टार्ट किया 2003 में, आपने हाँ अपने जी, हस्बैंड को ठीक करने के लिए, ठीक वो है, आपने हाँ कर दिया। हाँ एंड जी, देन 2013-14 में आप एक इंस्ट्रक्टर बनना चाहती थी, योगा इंस्ट्रक्टर, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी फीस आपको महंगी लग रही थी सीखने के लिए, ठीक है ना? है। अब मुझे वहां से अब थोड़ा सा बताइए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ा सा, आप यही कह सकते हो कि डिमोटिवेट, उन सर ने मुझे इस तरह से बोला कि मैम आप अपना पार्लर संभालिए, कहाँ आप योगा योगा के चक्कर में पड़ रही हैं सिखाने के। वो बात कहीं ना कहीं मुझे कर गई पिंच। मैं क्या हम्म यार, ऐसा मतलब ऐसा तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती। तो हम्म फिर मैंने थोड़ा सा, मैं कि चलो, फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा। मेरे बच्चे उस टाइम थोड़े बड़े थे, तो हम्म। मुझे तो ज्यादा नॉलेज, मैं बहुत 12th ही पास हूँ, तो मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज ओह नहीं है इससे। मेरी बहुत 17 साल की उम्र में शादी हो गई है, तो मतलब गॉड। मैं तो मेरी बेटी ने मुझे कि मम्मा, मैं आपको कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ के देती हूँ, कोई जहाँ से मतलब आप तो बेसिक कोर्स जो है, मैंने मोरारजी देसाई कॉलेज से दिल्ली में, वहाँ एक बेसिक कोर्स था 50 घंटे का, तो मैंने वो किया। उसके बाद मुझे देखो, नॉलेज इतने साल का था, बॉडी मेरी बहुत फ्लेक्सिबल थी, तो वो ठीक हो गया। तो मैंने फिर धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा सर्टिफिकेट आ गया कि मैं विदाउट मतलब सर्टिफिकेशन किसी को सिखा नहीं सकती थी, फिर मेरे अंदर एक वो आ गई कि नहीं यार, अब मैं तो मैंने फ्री में लोगों को सिखाना शुरू किया, और जिससे हुआ वाह। ये कि सिखाने में मेरी और ज्यादा निखार आता गया, क्योंकि सिखाती भी थी, करती भी थी। तो मैंने 1-2 घंटे सुबह शाम का वो निकाला, लेकिन अब वो जो है ना। हाँ तो अब अंजू जी, अब 2013-14 के आसपास सिखाना भी स्टार्ट कर हाँ, दिया? मैंने स्टार्ट 13 में मैंने, जब मेरी वाइटामिन वो कम होने लगी, मैं मोटी होने लगी दरअसल ना। तो हाँ मोटा होने का, मैं क्या यार, मोटी मतलब होता है ना कि आप हाँ। सब कुछ करते हुए भी आप मोटे, लेकिन वो रीजन कुछ और था जो मुझे पता नहीं था कि रीजन हम्म ये है। मैं योगा भी बहुत, लेकिन मेरे अंदर थकान होने लगी, तो मैं योगा भी करती हूँ, सब चीज सोचा। फिर मैं डॉक्टर के चली गई, एक मेरे हम्म। फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला एक बार डॉक्टर को दिखा दे। मेरी वो फ्रेंड थी, मैं मोटी हो गई थी, मैं 89 kg की हो गई थी। तो जब बट मैं, हाँ, अंजू जी, आप वो मेरे, 1 घंटा, हाँ सॉरी मैं आपको करती हूँ, डिस्टर्ब करने के लिए, बट हाँ हाँ 1 घंटा रोज वॉक करते थे और 1 घंटा हाँ, योगा, योगा, एंड यू वर लेकिन 89, दैट इज क्वाइट हाँ अ लॉट। 89, मुझे वही चीज है ना, हाँ, मतलब हुआ जब मैं अपनी दोस्त के साथ गई हॉस्पिटल, तो वो मुझसे बड़ी थी 2-3 साल, लेकिन किसी ने ये बोला कि यार ये तुम्हारी बेटी है। ओ यार, वो बहुत पिंच हुआ, मैंने कहा ये क्या था भाई। मैं तो मेरे टर्निंग पॉइंट वो, मैं सबसे कहती हूँ, मेरा जो टर्निंग पॉइंट था, मैंने उस दिन वही हॉस्पिटल में ही एक कसम खाई, मैं क्या यार, सबसे पहले तो मुझे वजन कम करना है अपना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर मैं इसको कर लूंगी। मतलब मेरी जो सोच थी, मेरा गोल बन गया कि मुझे अपना वेट कम करना। मैंने डॉक्टर, मेरी वाइटामिन बहुत ज्यादा, डी कम था, B12 कम था, जिसकी वजह से मैं मोटी हो रही थी। मेन रीजन मुझे पता चल गया कि क्या है, तो वो मैंने वाइटामिन के इंजेक्शन मुझे दिए उन्होंने। तो धीरे धीरे मेरे जो, मैं चढ़ नहीं पा रही थी सीढ़ियाँ, मेरा मेन था कि मैं घर में, मेरा 3rd फ्लोर पे घर था, और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, मुझे बहुत दर्द होता था, मतलब वो था, विटामिन डी बहुत कम था। तो जब मेरे वाइटामिन मैंने ली, तो मुझे ठीक लगने लगा, और धीरे धीरे भाई, मैं एक्टिव तो थी हमेशा से, एक्सरसाइज करती थी, और मैंने अपना रूटीन बढ़ाया, मैंने एक्सरसाइज का जो टाइमिंग थी सुबह शाम की बढ़ा दी अपने लिए। और मैंने हल्का जो था ना, 200 मीटर का एक ग्राउंड था, वहां पे मैंने रात को रन करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह मेरी जो थी बहुत बिजी होती थी। तो मुझे ये हो जाता था, जब लोग सो जाते थे 10-11 बजे, तो मैं वहां दौड़ती थी। गार्ड भी कहते थे मुझे कि मैम क्या आप रात को दौड़ती हो, मैं क्या, हाँ यार, क्योंकि वजन इतना ज्यादा था ना, औरतें मतलब दौड़ती है ना सामने से, कई लोग टॉन्ट मारते थे, पागल हो गई है, कैसे दौड़ रही है इसको, मतलब बहुत कुछ नेगेटिव। तो मैं कि छोड़ना, रात को ही दौड़ लेती हूँ।
मैं तो उठ के सुबह 4 बजे दौड़ती। तो यूं करके मैम मैंने मतलब 3 महीने, 3 से 4 महीने में 2016-17 की बात है ये, 16 की एंड तक मतलब मैंने अपना वेट जो था कंट्रोल कर लिया। मैंने बहुत अच्छे से, मेरा 64 kg वेट हो गया था जब मैंने ये सारा अपना वो रूटीन बढ़ाई, रनिंग बढ़ाई। रनिंग मैंने ऐसी बढ़ाई कि मुझे पता नहीं था रन क्या होता है। मैं सिर्फ उस 200 मीटर के ग्राउंड में 1 घंटा धीरे धीरे मैंने दौड़ना शुरू किया। इसलिए नहीं कि मुझे कोई मैराथन रनर बनना है, मुझे मैराथन का पता भी नहीं था उस टाइम। तो ठीक है, हो गया। तो मैंने घंटा भर मैं दौड़ती थी, बहुत योगा करती थी, घंटों घंटों लगी, मतलब लोगों की नजरों में आने लग गई थी, क्योंकि मैं फर्स्ट लेडी होंगी ग्रेटर नोएडा की जो मतलब इस तरह से कहीं दिखती थी। तो लोग कई बार बहुत कई कुछ बोलते भी थे, क्योंकि छोटी सिटी थी यहाँ पे, औरतों का वैसे ही बाहर मतलब 100 बातें। तो 2017 की बात है, मैं ऐसे ही दौड़ रही थी, बाहर दौड़ रही थी, तो एक मैं हाँ जी, आपको ना हाँ यहाँ जी, पे एक बार रोकना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, अब 2013-14 में आपको अप्रोक्सीमेट पता चला आपके वाइटामिन कम है, तो हाँ हाँ आपने वहां पे मेडिकेशन लिया, बट इट टुक सम टाइम फॉर यू अपना वेट कंट्रोल करने में, हाँ बिकॉज हाँ, अप्रोक्सीमेटली 2016 के आसपास आपका वेट कंट्रोल हो गया कंट्रोल फ्रॉम में आया, 89 हाँ। टू 64। हाँ जी, अब हाँ जी, दूसरा चीज, आपने 2013 में योगा सिखाना स्टार्ट कर दिया, जो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? हाँ जी, हाँ जी। वो तो मैंने फ्री विद ऑफ कॉस्ट मैंने सिखाया है। मैं आपको बताऊं 2016 तक। हाँ, मैंने उस दौरान जो है अपनी दोस्तों को या जो किसी को भी जिसको करना होता था, क्योंकि मैं एक पार्क में करती थी, और उस पार्क में अगर कोई और भी आ जाता था कि अच्छा अब मैं कर रही हूँ तो कि हाँ मैं बता देती हूँ, लेकिन मैम फ्री में आप कुछ किसी को दे रहे हो ना, तो कोई वो लेता ही नहीं वो लोग नहीं लेते हैं, और लोगों को ही हो जाता था पता नहीं क्या अटेंशन गेन कर रही है। तो मैं फिर ज्यादा मतलब वो नहीं था। चलो ठीक है, मैं एक सोलो रनर हूँ हमेशा से, सिर्फ सोलो मैंने अकेले किया जो भी किया। तो ठीक है, मतलब जिन्होंने सीखा वो भी आज बोलते हैं कि नहीं चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं सीखा वो भी खुश है। वो भी। अब तो तो सभी हाँ, अब तो सभी गुणगान हाँ करते हैं ना, अभी हम मैं अच्छे से आपको जानते हैं। हाँ बताऊं 2017 में 17 सितंबर की बात है, अब तो मुझे पूरा अच्छे से याद है ये चीज। मैं बाहर रन कर रही थी अपनी सोसाइटी के बाहर ही, उस छोटे 200 मीटर का ग्राउंड है, मतलब हार्डली बहुत छोटा, 200 मीटर भी नहीं होगा। तो वहां मेरी ही सोसाइटी का एक बच्चा था, योगेश यादव करके उसका नाम। तो वो आता है कि मुझे भी, मैं आपको रोज ही देखता हूँ रन करते हुए, और जो है आप किसी से बात नहीं करते हो या कुछ नहीं, मतलब और आप अपना दौड़ते रहते हो, तो कि मैम मुझे भी रन करना है। तो मैं क्या, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। हाँ फ्री का पार्क है। मुझे भी सहारा हो जाएगा कि चलो हाँ, कोई तो उससे हाँ, होता नहीं था। वो उसे शुरू में उसने 2-3 किलोमीटर, लेकिन उसके साथ उस बच्चे ने मतलब मैं, सब लोग उस टाइम मेरा बेटे करके ही उसको जानते थे कि योगेश, हम हर जगह पे धीरे धीरे हम दोनों की ऐसी बॉन्डिंग हो गई कि फिर जो है हम लोग सुबह जैसे होता था ना कि चलो मैम आज ग्राउंड में नहीं रन करते हैं, क्योंकि थोड़ा रोड पे चलते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कि चलो, मैं उसको बोलती थी यार सेम डर चाहिए लगता है होता है। मुझे, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो फिर वो, मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी उस टाइम। तो मैंने उसको बोला तू मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा? कहता कार है तो मैं सिखा दूंगा। तो होता क्या था, हम लोग जब अंधेरा होता था तो मैं गाड़ी, वो गाड़ी चलाता था तो मैं दौड़ती थी, फिर उसने मुझे चलाना सिखाई, वो कहता था धीरे धीरे तुम चलाओ मैं दौड़ता हूँ। तो हम लोगों ने इस तरह से 2017 में हम लोगों ने 4-5 महीने, उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाई, मैंने उसको रन करना सिखा दिया। हम्म। तो ये हुआ। और 2017 के दिसंबर में, हाँ दिसंबर में हमने देखा कि बैनर्स लगे हुए हैं किसी मैराथन के, शारदा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो उसमें लिखा हुआ कि कोई सुनीता गोदारा करके कोई मैम है, एशियन कोई चैंपियन, कि यस। वो शारदा हॉस्पिटल में मैराथन करा रही हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने कहा यार मैराथन होता क्या है भाई, और उसमें इनाम था कि 1 लाख, ऐसे ऐसे ऐसे। चल देखी जाएगी, चल भर देते हैं। तो मैम मैंने वो वाला मेरी लाइफ का पहला रन था। उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया, वही अपना 2-4 किलोमीटर, वही दोनों जाने गाड़ी से, तू चल मैं आगे तू पीछे, ऐसे ही दौड़ते थे हम लोग फिटनेस के लिए। मैंने देखा कि 21 किलोमीटर है यार, 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर कौन भागता है भाई, तो बहुत ज्यादा है। तो हम 5 कैटेगरी थी उसमें, 10 थी, मैं क्या 5 तो कोई बात नहीं, पर मैं 10 भर देती हूँ, मैं बड़ी हूँ उससे 10 किलोमीटर। और टाइम था हमारे पास, दिसंबर में था, वो मतलब बैनर लगे थे
फरवरी में था वो रन। तो उसके बाद कोई वो नहीं, हमने भर तो दिया। तो जनवरी 2018 में फिर मैंने अपना थोड़ा समय कि भाई रन करना है तो 10 किलोमीटर करना है, तो योगेश देख हमें कम से कम घड़ी वड़ी कुछ थी नहीं, किसी ऐप का कोई पता नहीं था। तो मैं उसको बोलती थी 10 किलोमीटर देख, यहाँ से जगत फार्म होता है हमारे घर से, कि देख ऐसे करना पड़ेगा, जाते हुए मैं जगत फार्म तक चलाऊंगी, आते हुए तू दौड़ के आएगा। 2 घंटे हमें लग जाते थे। तो तभी पता हुआ ना कि यहाँ से वहां तक 10 किलोमीटर है, तो कि इतना भी हम कर सकते हैं। हाँ, तो वो हमारी ट्रेनिंग थी। तो मैम मैंने फर्स्ट अपना फरवरी 2018 में मैंने अपना पहला 10 किलोमीटर रन किया, वो मेरी स्टार्टिंग थी। कि और जो घर में आके इतना वो होता था कि मुझे हर हाल में 6 बजे घर पहुंचना है, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। घर में आके उनको उठाना भेजना, फिर सारा दिन पार्लर करना, शाम होनी है तो शाम को मैं उस टाइम क्लासेस लेने लगी थी योगा की। मैं पहले बहुत ज्यादा क्लासेस में पैसों के लिए, क्योंकि फिर मुझे लगने लगा कि यार योग रन करना है तो मुझे कमाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हस्बैंड से मैं नहीं ले सकती थी। क्योंकि आप स्पोर्ट्स में आपकी फैमिली देखो कब तक कोई देगा, नहीं देगा, क्योंकि 2 बच्चे पढ़ने वाले थे और कोई मैं बहुत बड़ी रईस नहीं थी कि मुझे जो है। तो क्योंकि वो हर हफ्ते इवेंट होते थे तो उसके लिए वो पैसे लगते 400-500 रुपए, फिर तेल भी लगना गाड़ी का, और ये वो जूते भी, तो हाँ आई थिंक जूते भी बहुत महंगे आते हैं। जूते भी। हाँ, मैंने पहला जूता डिकैथलॉन से लिया था, तो मुझे आज भी याद है, मैंने 5,000 रुपए का आया था वो मेरा जूता पहला। तो मेरी बड़ी, मैं क्या कैसे कैसे अपने पापा को, मेरे मेरे घर में सबसे बड़ा जो रनिंग का जो स्पोर्ट थी वो मेरे फादर की थी। हम्म। फिर चलो ठीक था, हो गया हमारा एक मिनट एक मैं दिन। आपको रोकती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछूं ही नहीं, बट यू नो दूसरों के लिए आई थिंक मुझे आपको रोकना पड़ेगा ताकि हम पर्सपेक्टिव समझ पाए। तो अब बिल्कुल, आपने पहला जो 10 किलोमीटर रन किया, पहली बात तो आपको आइडिया है फर्स्ट कि आपने टाइम मैं कितने मिनट्स उसमें में किया? फर्स्ट आई थी। मैंने ओह 49 मिनट वाओ, में मैंने वो किया था कितने शारदा। मिनट में सॉरी? 49। 49 मिनट्स और आप फर्स्ट, मतलब अब मैं ना एक पर्सपेक्टिव समझ रही हूँ, आप ग्रेटर नोएडा से आते हैं, आप 12th पास है, आप अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, और आपके 10 किलोमीटर, आपके बच्चे उस टाइम पे आई थिंक 20 साल के आसपास होंगे, बहुत बड़े नहीं, होंगे। हाँ मतलब जब मैंने रन स्टार्ट किया था 2017 में, तो बेटी मेरी कॉलेज में आ गई थी। करेक्ट। 2018 में बेटा तो छोटा था, उसको तो स्कूल भेजना पड़ता था, लेकिन डॉटर भी जाती थी, वो गार्गी कॉलेज से पढ़ी है डीयू से, लेकिन वो यहीं से जाती थी। तो मतलब बहुत 6 बजे हर हाल में घर पहुंचना है, हर हर हाल में, हाल में। क्योंकि क्योंकि रनिंग तो एक हम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, मतलब हाँ, घर का काम। नहीं, आई थिंक दैट्स हाउ इट्स इंडियन मेंटालिटी। तुम घर बिल्कुल थोड़ी छोड़ सकते हो, नहीं अगर छोड़ तुम 6 बजे तक कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ नहीं दो। कर सकते, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, मतलब वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, पहली तो हाँ बच्चे ही वो थे। फर्स्ट। हाँ तो एक बात जी। बताइए, ये जब आप 10 किलोमीटर आप भाग के आए और आप जीत गए, आपने कोई मेंटालिटी चेंज देखा? मुझे उस दिन अपने आप में मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गई और मैंने सोचा अंजू तूने कर दिया। मेरा एक गोल होता है मैम, मैं हमेशा अपनी लाइफ ना, मैं अपने गोल बनाती हूँ मुझे क्या करना है, और उस काम को करने के लिए ना मैं अपना 100% देती हूँ। मैं कभी भी गिव अप नहीं करती जिंदगी की, चाहे कोई भी मेरी परेशानी हो, कोई भी हो। बहुत हम्म। सारी आपने देखा होगा मेरे पहले, मेरे मतलब जिस टाइम मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई तो मैं नेवर गिव अप की जो होती है ना, कि कुछ भी हो जाए मुझे ये ठीक करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। जब मैंने सोचा था जिस दिन कि 10 किलोमीटर करूंगी, तो उस दिन मैंने यही सोचा था किया। जब मैं बैठ गई वहां करके तो मैं बहुत खुश हुई। मेरे हस्बैंड उस दिन मुझे लेने आए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था सुबह कि फर्स्ट, लेकिन उनको ये नहीं था कि ये पहले रन के बाद अब जो है ये रुकने वाली नहीं है। हम्म। तो मेरे ससुर जी उस टाइम मेरे साथ में, वो कैंसर पेशेंट थे, तो पापा जी की भी मेरे ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि पापा घर में होते थे तो उनका देख उनको मतलब काफी लास्ट स्टेज पे थे वो। तो पर पापा खुश हुए उस दिन, बहुत खुश हुए। चलो ठीक था, मतलब उस दिन कोई रिएक्शन था घर में, ठीक था कि चलो 10 किलोमीटर करिए, हाँ ठीक है।
तो वहां से मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, कोई ट्रॉफी नहीं दी उन्होंने, मतलब था तो इनाम, लेकिन जो इनाम थे वो उन्होंने कोई एलीट कैटेगरी वालों को पता नहीं जो भी था, लेकिन मतलब सर्टिफिकेट, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा रन नेक्स्ट वीक की, मुझे मजा आने लगा, बहुत मजा आने लगा। तो नेक्स्ट वीक नहीं, वो था मेरे ख्याल से वुमेन्स डे, अप्रैल, फरवरी के बाद जो है अप्रैल में था वो। तो पीकू स्पोर्ट्स को ही तो मुझे पता लगने लगा अब, तो जैसे कि यहाँ पे विमेंस डे है पे कोई रन हो रहा है, तो मैंने वहां फिर मैं फर्स्ट आ गई। तो धीरे धीरे वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। और इस बीच में जो है फरवरी और अप्रैल के बीच में, पहले तो मैं और योगेश जो है वैसे ही रन करते थे, तो हमारे यहाँ जेपी में मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर जो है, हम लोग उस तरफ को जाने लगे, मतलब मेरे घर से 3-4 किलोमीटर पे ही पड़ता हो। तो हम उस तक, तो मैं जब सुबह जाती थी ना, तो वहां मैं 2-3 लोगों को, मतलब काफी उम्र के थे वो, सर थे, अशोक सर थे, वो काफी अच्छे मैराथन रनर हैं अशोक सर। तो मैंने उनको देखा, मैं उनको देख के मैं कहा यार ये दौड़ते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये भी इन, और मैंने उनको उसमें भी देखा था, मैराथन में भी देखा। मैं कहा ठीक है, तो मैंने धीरे से एक दिन पूछा, मैं क्या आप लोग रन करते हो? मैं कहा मुझे भी रन करना है, मैं अकेली दौड़ती हूँ। तो सर बहुत ही जेपी में रहते हैं, तो उन्होंने, हाँ बेटा मतलब तुम आओ, मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर धीरे धीरे ना उन लोगों के साथ जुड़ गई। 3-4 लोग थे जो मैराथन करते थे, बैंकेट सर थे, अशोक सर और एक विक्रम, मतलब 3-4 लोग थे। तो उनके साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि ये लोग इवेंट करते थे। तो मुझे अब नॉलेज होने लगा कि इवेंट भी, हर संडे कोई इवेंट होता है, तो भाई उसमें पैसे भी लगते हैं। फिर ये भी दिमाग में था कि यार हर हफ्ते मुझे 1,000 रुपए कौन देगा। तो उसके लिए मैंने अपनी क्लासेस बढ़ा दी, इवनिंग क्लासेस मैं योगा कराने में पैसे लेने लगी। 1,000 रुपए मतलब 1 घंटे का लेती थी मैं उस टाइम एक स्टूडेंट से। तो मतलब थोड़ा बन जाता था मेरा कि मेरा काम चल गया। तो फिर वही मैम, मैं रुकी नहीं उसके बाद। फिर मैं 10 किलोमीटर के बाद, मेरा सीधा गोल था 21 किलोमीटर का। मैं, अशोक सर थे मेरे साथ, मैंने अशोक सर को बोला कि 21 किलोमीटर कैसे करते हैं, आपने किया हुआ? तो उन्होंने बोला क्या है करने को, करते हैं बस, दौड़ते हैं बस और हो जाता है। मैं क्या, अच्छा। तो मैं उनके साथ दौड़ने लगी। तो फिर जो है विमेंस डे के बाद जो है अगले हफ्ते या कुछ टाइम के बाद, यहाँ नोएडा में नोएडा हाफ मैराथन हुई। मैम मैंने उसमें 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आई। लेकिन उस दिन जब मैं घर आई तो बहुत गाली पड़ी, क्योंकि फादर इन लॉ जो थे वो घर में ही होते थे, भाई उनको कैंसर था। तो मेरे हस्बैंड दरवाजे पे खड़े होके मतलब लठ मारने को तैयार थे कि तू ठीक, हाँ 10 बज गए, नहीं तो मैं आसपास होती थी तो 8 बजे तक आ ही जाती थी घर। तो वहां पे मेरे ससुर ने, वो मेरे ससुर जी, मतलब अगर आप कहोगे कि मैं अपना रन किसको समर्पित करती हूँ, तो वो मेरे ससुर जी थे। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज रन नहीं करता। तो उन्होंने उस दिन, मतलब उसके बाद जो है वो जुलाई में, जून में खत्म हो गए थे, तो कुछ ही टाइम रहे वो हमारे साथ। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, देख इसके हाथ में ट्रॉफी है, तू इसको प्यार करने के बजाय तू उसको, तुझे मैंने बोला कि मुझे खाना दे, मैं इसका वेट कर रहा था ना। वो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ये हुआ कि घर में बीमार है और तू जाके भाग रही है। मेरे ससुर ने बोला जा तू ऐसा कर, तू ट्रॉफी लाके दिखा। हमारे खानदान में पहली ट्रॉफी थी वो, कि मेरे ससुर ने मुझे 500 रुपए दिया उस दिन कि ये ले बेटा, और आज के बाद अगर ये तुझे रोकेगा ना दौड़ने से, तो मतलब तू कर, कि मैं और मेरी बीमारी तेरे आड़े नहीं आई। पापा ने ये बोला मुझे। मतलब बहुत वो बहुत दिन बड़ी था। बात तो है। उस दिन के बाद मैं रुकी नहीं, फिर मैं नहीं रुकी। मैं 21 के बाद मैंने सीधा अल्ट्रा किया था। नहीं अंजू जी, सुन के इस बात को डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है कि इंडियन माइंडसेट में एक हाँ फादर इन लॉ मतलब इस तरह की बात कह रहे हैं, आपके लिए हाँ उस 500 रुपए की हाँ, वैल्यू क्या होगी क्या होगी, शायद। मेरे पास आज भी है वो पैसे। तो मतलब वो उन्होंने मुझे उस टाइम ये कहा था कि हमारे खानदान में, मेरे पापा आर्मी में थे, वो एयरफोर्स में थे, तो उन्होंने कहा आज से पहले बेटा कभी किसी ने ट्रॉफी नहीं लाई हमारे घर की, ये पहली हम्म, ट्रॉफी है। मैं आज भी उस ट्रॉफी को देखते हुए, उसे देखते हुए गया यार ये मेरी पहली ट्रॉफी थी। और वहाँ मुझे कई लोग भी मिले जो मेरे अब तक दोस्त हैं, हाँ, तो मैं वो बड़ी खुश ट्रॉफी, हुई। हाँ हाँ, और वो रुपए की वैल्यू और उनकी हाँ, जो बातें थी, क्योंकि वो अगर वहां पे अगर आपको रोक दिया अगर, जाता है, हाँ, ठीक है, अगर इंडियन पापा वुमेन जी ने लोग उस रुक भी दिन जाते हैं। मतलब, हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक कभी उसने ये नहीं बोला मुझे कि अंजू आप जो है क्या कर रहे हो। हाँ इतना जरूर होता है कि
जब मैं अब घर आती हूँ, अभी इनको पता है ना कि ये इसकी इतनी मेहनत करती है, तो अगर मेरा खाना नहीं बना होता तो मेरे हस्बैंड जो है खाना बना देते हैं। मतलब इतनी इन्होंने मेरी वो की कि सपोर्ट। अगर दाल उबालनी तो है यार, कुकर में तो चढ़ानी है, वो चढ़ा देते हैं। मतलब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उनको यही है कि मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी ये कि मेरी अंजू दौड़े। इन्होंने मुझे मतलब आई कभी नहीं थिंक बोला। हाँ आपके फादर इन लॉ ने हाँ स्टार्ट किया और आपके हाँ फादर निभा रहे हैं, हाँ आपके हाँ हस्बैंड निभा हाँ, रहे हैं इस निभा चीज रहे को। हैं, अब तक निभा रहे हैं। तो हाँ। ये है मैम। उसके बाद तो फिर जो है मेरा सिलसिला जारी हो गया, फिर मुझे एंड दीदी, वही। बिफोर वी गो इनटू अल्ट्रा रन, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा उत्साहित रहती हूँ अल्ट्रा रन के बारे में सुनने के लिए, हाँ पर आपकी स्टोरी सुन के मुझे लगता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरे लिए पहली बात मैं एक एक करके पूछूंगी। एक तो आपने मुझे कहीं बोला था कि आपके फादर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आप पे बिलीव किया, हाँ। तो वो मेरे चीज पापा कैसे? जो है खुद एक वो शॉर्ट डिस्टेंस रनर थे अपने टाइम में, 1500 मीटर के गोल्ड मेडलिस्ट। मेरे हम्म। पापा मेरे पापा को आज भी हमारे यहाँ मंडी, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं उसको रनर ही हम बोलते हैं। इसकी तरह आज तक कोई नहीं दौड़ा। तो हमेशा से ही मेरे पापा मुझे कहते हैं कि काश यार बेटा मैंने तेरी शादी बहुत जल्दी कर दी, काश मैंने तुझे पहले ही स्पोर्ट्स में डाल दिया होता। मतलब वो मेरे में जीन्स तो मेरे अंदर है अपने फादर के कि मैं, मतलब क्योंकि वहीं से शायद मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। लेकिन मेरे पापा को विश्वास रहता था कि, और घर में मम्मी भी कि मर जाएगी अब इस उम्र में जाके, दौड़ने लगी है, घुटने बैठ जाएंगे। पापा यूं कहते कहते तेरे बैठ के तू तो दौड़ी नहीं, तो तेरे तो बैठ। तो मतलब वो था कि बहुत ससुराल से भी बोलते थे सब लोग कि क्या दौड़ती रहती है, अब तुझे जो है मतलब क्या जरूरत है दौड़ने की। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक नशा हो गया है, मुझे दौड़ना है मुझे। मैं दौड़ती थी सिर्फ अपने मजे के लिए, मैं कभी घड़ी टाइम देख के नहीं दौड़ती कभी भी। टाइम मुझे आपके उससे फोर्टिस होती भी नहीं थी, राइट? आप मतलब मेजर भी नहीं कर सकते थे, आपने तो मैं बस ऐसे ही स्टार्ट किया। बिल्कुल, राइट। मेरा तो ये था कि मुझे दौड़ना है, लेकिन मुझे दौड़ना किस लिए है, क्या है, ये नहीं था। मुझे उससे खुशी मिलने लगी। मतलब हम्म। मुझे वो खुशी, आपको मैं बताऊं, मुझे 100 साड़ियां ला के दे दो, मुझे 1% भी खुशी नहीं मिलेगी। मुझे आप एक स्पोर्ट्स का एक टी शर्ट ला के दे दो, मेरा अंदर खिल जाता है कि हाँ मजा आ हाँ। गया, वो टी शर्ट मिल गई अब मुझे। मतलब मैं घरों मम्मी से भी यही कहती थी, मुझे वो मत देना, जूते दे देना, कुछ भी मत देना। मम्मियों से बहस करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कहती घर जाना कि गहने पहनो, कि ये गहने खरीद ले, जूते से कुछ नहीं आएगा। मैं कहती गहने तुम पहनो, मुझे नहीं पहनो। तो मैं हाँ। उस तरह का मेरा रहा है। मैंने बहुत हाँ। स्ट्रगल किया है मैम, मतलब हाँ। बहुत तो ज्यादा स्ट्रगल मैं किया है मैं। हाँ। सुन के कोशिश कर रही समझने की। अब अंजू जी मुझे थोड़ा सा वो बताइए, आपने डीकैथलॉन से आपके पहले जूते लिए, राइट? बिल्कुल। मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, 5,000 के जूते? 5,000 के जूते, ये था कि घर में सबका ये था कि 5,000 रुपए में पूरी फैमिली पहन सकती थी, उससे भी पैसे बच जाते। तो हम्म। जो है, पर ठीक था कि मतलब मेरे हस्बैंड को फिर ऐसा था, ऐसे बोलने को तो बोलते हैं लेकिन जो है उनका था कि नहीं यार, अगर इसके पैरों में जूता अच्छा नहीं होगा तो ये कैसे करेगी। उन्होंने फिर मुझे कभी नहीं बोला जूते के लिए, खुद ही ला के दे देते थे कि हम्म। ठीक है। लेकिन पहला जूता 5,000 का मैंने भी फर्स्ट टाइम पहना था तो। मतलब मैं इतना, आई थिंक, टू बी लेकिन ऑनेस्ट, हाँ जी मैंने इस चीज को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं गेम खेलती थी बास्केटबॉल व्हेन आई वाज इन स्कूल, और हाँ जी। उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे 700 रुपए का जूता लेके दिया था, हम्म, स्पोर्ट्स शूज। हाँ और जी। सच में बताऊं, हमारे घर में उस टाइम वो बहुत बड़ी बात थी कि 700 रुपीज वी हैव बहुत। स्पेंट ऑन शूज, जिसका हाँ और जी, भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। जा सकता तो बस ये। आपका 5,000 का जूता, मेरा 7,000 का जूता, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अब लेकिन उसके मेरे बाद उस फर्स्ट शूज ने मुझे, आपको बताऊं, मुझे उस जूते ने अल्ट्रा रनर बना दिया। जूते मैं मैं उस टाइम अभी 21 ही दौड़ती, 21 के बाद मुझे ये हुआ 21 किलोमीटर मैम मैंने कर लिया था ये 2018 मेरे ख्याल से मई में मैंने वो 21 कर लिया था। उसके बाद मेरे मन में ना उठने लगी कि 21 के बाद सीधा 42। तो वेंकट सर होते थे, मैंने वेंकट सर को एक दिन बोला देखिए सर मुझे 42 आज करना है, और वो कहते कह रहे मैम अभी तो 21 के, अभी 42। मैं कहती देखो मैंने सोच लिया, मेरे दिमाग में आगे 42 करना है तो मुझे करना है।
तो कह रहे चलो तो ठीक है, मैं साथ, तो सुबह सारे रनर्स तो आते थे जेपी में, जैसे 1 घंटे के लिए आते थे सारे, लेकिन मेरा रन उस दिन 4.5 घंटे का था। मैंने उस दिन 42, मुझे देखना था कि 42 होता क्या है, क्या होता है 42 प्रैक्टिस रन। प्रैक्टिस में, और मैंने कर दिया 4.5 घंटे में। मेरा फेसबुक पे आप देखना, एक माई फर्स्ट 42 किलोमीटर का मैंने वो उसमें डाला था, 2018 की बात है। तो उसमें मेरे ख्याल से ये जून में किया था मैंने। तो कि जून में हो गया, चलो कर लिया प्रैक्टिस में, लेकिन मैं उस दिन थकान तो हुई मेरे शरीर को, काफी थकान हुई क्या यार, पर ठीक था, मुझे सेटिस्फाई थी मैं कि मैंने जो सोचा था मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये था कि मुझे 42 किलोमीटर का कोई इवेंट करना है, तो इवेंट कोई थे ही नहीं। 42 किलोमीटर का इवेंट था टाटा मुंबई, लेकिन टाटा मुंबई के लिए पहले 21 किलोमीटर का कोई अच्छा वो ना, तो अगस्त में फिर आया ये दिल्ली एयरटेल। तो मैंने एयरटेल किया, तो उसमें मेरा जो है टॉप 10 में इस कैटेगरी में आया, मेरा 7th नंबर था, और मेरी जो थी वो रन वो 1 घंटा 47 मिनट का था। ओके, मैंने पहला 21 किलोमीटर किया, ठीक है, मैं खुश थी। तो कि चलो हो जाएगा, कि हमने फिर यहाँ पे कोई साथी थे तो उन्होंने कि 42 किलोमीटर तो बॉम्बे मैराथन होती है एक, और वही है वो जनवरी 2019 पे। मैं कहा चलो भर देती हूँ, लेकिन भाई बॉम्बे जाना, एयर टिकट, वो सारा चीज था, तो चलो मैं क्या, चल मैं कर लूंगी, अपना योगा तो चल ही रहा था साथ साथ, तो मैं मतलब ठीक है कर मैं लूंगी। ना यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, उसके बारे में हाँ हम बात करें ना, आई हाँ ब्रिंग यू बैक। अंजू जी, 2016 में अगर हम बात करें, आप योगा सिखाते थे उससे पहले फ्री में, बिकॉज आपको रनिंग इवेंट के रुपए चाहिए होते थे, आपने योगा पेड स्टार्ट कर दिया, है ना। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि अब आप सुबह अपना रनिंग भी कर रहे हैं, आप अपना योगा भी कर रहे हैं, तो आप किस टाइम पे योगा सिखाते थे और वो जर्नी कैसे रही वहां योगा में तक? सिखाती थी मैम, जब मैंने रनिंग का जब मैं मतलब करने लगी, सुबह करती थी ना मैं रनिंग, तो 7 बजे तक, मतलब 6 बजे मुझे घर आके मुझे बच्चों को देखना होता था, मतलब भेजे बच्चा। तो मैंने जो योगा क्लासेस थी वो लेट क्लास स्टार्ट करी, यहाँ पे एक सोसाइटी थी, तो वहां पर उन लोगों ने मुझे हायर कर लिया। वो क्लास होती थी 9 से 10, 10 से 11। तो हम्म। मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था कि मैंने बच्चों को हम्म। भी भेज दिया, अपना काम भी हो गया। यूनिटेक होराइजन में एक सोसाइटी थी यहाँ, वहां से मैंने जो है उन लोगों को 2 घंटे की क्लास देनी। तो वहां पे मेरे पास धीरे धीरे करके 10-10 करके स्टूडेंट भी हो गए, 20 भी हो गए। तो मतलब मेरी अर्निंग मुझे लगा कि मतलब हो गई, उतनी हो रही थी अब कि ठीक है, मैं 10,000 रुपये तक का, यार बहुत होता था उस टाइम, मुझे लगता था कि 10,000 तो बहुत होता है, कि ठीक है 2 घंटे नहीं, करवाया। पर फिर उस टाइम पे आपका पार्लर का क्या हुआ अंजू जी? पार्लर पार्लर का मैं 11 बजे के बाद करती थी, पार्लर का 11 बजे से लेके शाम तक मैं पार्लर 9 से करती थी। 11 योगा, हाँ 11 हाँ के बाद शाम तक पार्लर, और हाँ, सुबह 4 बजे उठ के आपका रन सुबह प्लस वॉक और मेरी योगा। बहुत टफ था, बहुत मेरा, मैं एक पल के लिए जिसे बोलते हैं ना, मैं हमेशा ही सभी औरतों से ये कहना चाहूंगी कि आप थकते हो सिर्फ अपने दिमाग से, अपने शरीर से। जब आपका दिमाग थक गया ना, उस दिमाग को थकने ही मत दो, उसको इतना काम दो कि वो थके ही नहीं। मेरे पास ना मैम, मैं आपको बताऊं, मेरे पास फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं था, मेरे पास फोन के लिए टाइम नहीं था, मैं कभी फोन नहीं देखती थी बहुत ज्यादा। मेरे पास औरतों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं था कि मैं गप्पे मारूं। मेरा जो क्या था, एम था एक, देखो पार्लर भी करना है, पार्लर में मैम कहाँ इतना ज्यादा, मतलब घर में मैं पार्लर करती थी, ऐसी कोई मैं बाहर दुकान में नहीं करती थी, घर में सोसाइटी में ही, कि चलो साइड बाई साइड कुछ तो कमाना है ना, बिना कमाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये चलता रहा, बीच में मैंने एस्ट्रोनॉमी का भी काम किया, मैंने सारे चांद सितारे देखे मतलब मेरे अंदर एक बहुत काम को सीखने की और करने की एक है कि जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। ये फ्री वाला है नहीं मेरे साथ, कि मैं फ्री बैठूं, वो थोड़ी कम है। तो इस तरह से रनिंग का मेरा फिर हाँ, धीरे आप धीरे। मुझे अब टाटा मुंबई के बारे में बताइए, हाँ टाटा अब वहां चलते हैं। टाटा मुंबई का बहुत ज्यादा, जनवरी में टाटा मुंबई थी, हम लोग चले गए मेरे ख्याल से 11 को या 19 जनवरी को होती है वो, 19 को थी तब। गए मैं हम्म। और योगेश और विक्रम सर, हम गए, पहली बार बॉम्बे देखा, बहुत मजा आया हम्म। तो मैम मेरा टारगेट, मैं हमेशा से अपना एक टारगेट लेके चलती हूँ। उस टाइम विनय था, विनय को मैं जानने लगी थी तब, विनय शाह। विनेशा। मैंने विनय हम्म। को बोले, मैं यार विनय करना है, तो हाँ क्या क्या मैम, मैम हाँ कर लोगी कर लोगी, ठीक है। तो
मैं क्या करना है तो मतलब तू बता। तू वो उस टाइम 2 घंटे 20 मिनट की बस में था। वो वहां पे पेसर था, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे जो पेसर लोग होते हैं ना। मतलब मुझे, मैं सोचती थी यार, जब मैंने शुरू में स्टार्ट रन किया ना, तो एक गीता तिवारी करके एक लड़की थी, पीकू स्पोर्ट्स की, उसमें मैंने कई बार उसमें देखा था कि यार लड़की जब ये नोएडा में ये कर सकते। गीता मेरी आज भी अच्छी दोस्त है वो। तो मैं देखती थी कि ये पेसर बनते हैं और मैं बहुत मतलब मजा सा आता था देख के, मैं कि कितनी मतलब तासुफी इसकी। चीज है कुछ तो। हाँ हाँ। तो फिर मैंने विनी को बोला, मैं क्या देख तू 4:20 की कर रहा, मेरा टारगेट 4.5 घंटे में मैंने जो थी वो कर लिया था। लेकिन टाटा मुंबई के बीच में मैंने एक अल्ट्रा भी कर ली थी। अच्छा। वो थी तो दिवाली। हाँ, 2018 में ही मैंने जब अपना प्रैक्टिस रन किया 42 किलोमीटर का। उसके बाद जो था यहाँ रन फॉर लाइफ करके एक है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजर थे रोहित सर। उन्होंने दिल्ली में एक 6 घंटे का रनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो मैंने उससे पहले से 3 या 4 घंटे का वही रन किया था प्रैक्टिस में। मैंने उनको बोला, मैं क्या, मैं ऐसा मेरे पास 42 किलोमीटर का कोई वो है नहीं। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ कि मैंने 42 किलोमीटर को इस तरह का है, लेकिन हाँ मुझे 6 घंटे करना है। तो कह रहे मैम आ जाओ। तो मैंने पहली बार दिमाग में सोचा, मैं क्या 6 घंटे, रात 3 बजे से लेके रात 9 बजे तक वो रन था। मैम मैंने उसमें 56 पॉइंट कुछ किलोमीटर किए पहले। अल्ट मैंने वो मैराथन बॉम्बे बाद में करी। तो उस दिन दिवाली की रात थी, धनतेरस की रात थी वो। तो सब लोग तो वो कर रहे थे, मैं दौड़ रही थी। मैं ट्रॉफी लेके 9 10 11 बजे मैं जब घर पहुंची, तो मैंने उस दिन देखा मेरे बेटा बहुत ही, उसको ट्रॉफी को देख के कहते हैं मम्मा सारी दुनिया दिवाली मना रही है और आप देखो आप ट्रॉफी ला रहे हो, मतलब सबसे बड़ी गोल्ड। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था मेरा बेटा कि मम्मा मतलब ठीक है। तो मेरी दिवाली तो मन गई थी, मैं ड्रॉ जीत के आ गई थी, फर्स्ट पोजीशन आ गई थी। फिर उसके बाद मुझे, मैंने उस दिन देखा कि जब मैंने वो अल्ट्रा की, मैं गई थी तो मैं अपने साथ पानी भी नहीं लेके जाती थी कभी। मुझे पता ही नहीं था कि अल्ट्रा में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या ये करते हो। मुझे वही नॉर्मल वहां पे जो कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं वहां मुझे क्रैम्प आए एक दो। तो वहां एक अब कुछ मतलब एक लड़का मिला, उसने मुझे कोई सॉल्ट दिया टैबलेट। मैं कहा भाई मैं नहीं खाती ऐसी टैबलेट, टैबलेट मैं नहीं खाती, पता नहीं क्या चीज है, तो मैं मर जाऊं यहाँ पे दौड़ते दौड़ते। कह रहा मैम ये क्रैम्प आया आपको। मैं कहा ना 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 ना, मैं नहीं खाऊंगी। तो एक की खा तो लो, आप नहीं मरोगी। मैं खा देती हूँ एक, मैंने डरते डरते खाया। लेकिन उससे मुझे लगा कि फिर मैंने उसका रिप्लेस किया बाद में काले नमक से। ये काले नमक की मैं बात, ये टाटा मुंबई में अभी मैं आपको बताती हूँ। तो मतलब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि 42 किलोमीटर में हमारा बॉडी सॉल्ट बहुत ज्यादा निकलता है, तो वो आपको सॉल्ट लेना होता है। तो मैंने उस चीज को, काला नमक, मैं एक पुड़िया अपने पॉकेट में रख लेती थी, जहां भी मुझे लगा सही है। पानी के साथ काला नमक मैं चाट लेती थी अपना। गई फिर, अल्ट्रा तो हो ही गई थी, 56 किलोमीटर कर लिया था, कॉन्फिडेंस तो आ ही गया अपने अंदर। लेकिन हमेशा फर्स्ट आएगी तो ठीक है, चलता था कि गोल मेरा जो होता था, टारगेट होता है मेरा, मेरा टारगेट कभी भी जीतना नहीं था मैम। फर्स्ट आना मेरा टारगेट कभी नहीं रहा कि मुझे फर्स्ट आना है। मेरा टारगेट हमेशा था कि जो मैंने सोच लिया मुझे वहां तक करना है। अगर वो खुशी खुशी होता है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी बॉडी को बहुत इंजॉय करूँ उस रन को। तो मैंने बहुत इंजॉय किया अपना रन। मतलब मैं, मुझे स्माइलिंग रनर बोलते हैं सारे, क्योंकि मैं 24 घंटे में दौड़ती हूँ। तो मैं हमेशा दौड़ती, सिर्फ हंसती हूँ। मेरा चेहरा आपको कभी भी मायूस नहीं मिलेगा। तो हम आपने टाटा मुंबई का पूछा था, हम बॉम्बे पहुंचे जी। और मतलब अगले दिन रेस थी, तो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होनी थी, तो खड़े हो गए हम। अब टारगेट था मेरा, जो टारगेट था 4:20 का था। मैंने विनी को बोला था 4:20 में तेरे साथ साथ दौड़ूंगी। लेकिन मुझे बीच में लगा कि चलो ठीक है, मैं अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, मैं चलो दौड़ लेती हूँ। मैं 30 किलोमीटर तक तो रही इन लोगों के साथ, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद जो है वहां पडार और ये वो एलिवेशन आनी स्टार्ट हो जाती है जैसे। तो मैंने फिर थोड़ी सी अपना मतलब मोटिवेट किया खुद को कि अंजू, जरूरी नहीं है 4:20 ही करना है, 4:20 तो करना ही करना है। अगर इससे थोड़ा और भी अच्छा हो जाए तो चल देख ले थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी मुझे अच्छी लग रही थी अपनी। तो मैंने वो 4 घंटे 11 मिनट में मेरी पहली मैराथन, बॉम्बे मैराथन हुई थी। मैं बहुत खुश वाह। थी। 4:20 का मैं टारगेट लेके चली थी, कहाँ 4, मेरे तो मजे हो गए, मैं क्या
बस उसके बाद फिर मैं बॉम्बे मैराथन के बाद फिर मेरी अल्ट्रा की तो मैंने मुंबई तैयारी। सफर कामयाब हो गया मैम हाँ आपका। हाँ। बिल्कुल। मतलब और मेरे दिमाग को, मतलब जो मेरा गोल होता है, अगर मेरा गोल अचीव हो जाता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं खुशी मुझे दुनिया को नहीं दिखाती, मेरी खुशी मेरे से है, मैं खुश होती हूँ कि मुझे ये हो गया, मैं खुश हूँ। अब मैं अगला मैंने गोल जो सोचा देखूंगी। था वो हो गया, हाँ, राइट। मेरा जो सोचा मैंने वो हो गया। तो तो मैम एक थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए कि टाटा मुंबई मैराथन आपने किस ईयर में की थी? मैंने 2019 में की मैम, जनवरी में। 2019 जनवरी में। अब इसके बाद मैम आई थिंक उसके बाद योर रनिंग इनटू अल्ट्रा रनिंग मोर स्टार्ट हो गया। उसके पहले आपने 6 घंटे कर दी थी। हाँ हाँ मैं एक इंट्रोडक्शन बहुत पहले दे देती हूँ, बट आई थिंक मेरा आपको रोकने का मन नहीं किया। हाँ तो जी। फॉर द व्यूअर्स जस्ट टू इंट्रोड्यूस, अंजू जी ने बहुत सारा अल्ट्रा रन किया है एंड मोस्टली सब में पोडियम्स रहे हैं उनके। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ट्रायथलन 2019 में ट्रायथलन किया जिसमें थर्ड पोजीशन आया। हाँ, देन 19 में किया। पगडंडी अल्ट्रा रन किया जिसमें सेकंड पोजीशन आया। देन नैनीताल अल्ट्रा फर्स्ट पोजीशन। 12 स्टेडियम रन बैंगलोर 2018 में फर्स्ट पोजीशन। नहीं नहीं, 18 में नहीं है मैम, 19 में है ये। 18 में 19 राइट। में किया है मैंने। पहला जो मेरा स्टेडियम रन था वो, हम्म। जैसे मैंने 6 घंटे का कर लिया था, तो उसके लिए था कि आपको 42 किलोमीटर जरूरी है। तो इसीलिए मैंने बॉम्बे मैराथन की थी कि ताकि मैं मतलब अपना आगे स्टेडियम अल्ट्रा रनिंग। में, हाँ, धीरे धीरे मैं बढ़ रही थी आगे, कि मतलब 6 हाँ, के बाद मुझे 12 करना है। 12 घंटे आपने बैंगलोर में किया 2022 में भी, और आपने 24 घंटे चंडीगढ़ में किया टफमैन अल्ट्रा 2020 में। एंड देन उसके बाद आपने 24 आवर्स बैंगलोर स्टेडियम रन भी किया है 2020 में, और 24 आवर्स स्टेडियम रन किया है दिल्ली में 2021 में। एंड ऑल्सो आपने एशिया 2022। एंड ओशियन, हाँ, एशिया एंड ओशियाना चैंपियनशिप 2022 में 24 आवर्स रन किया है जिसमें आपका 204.3 किलोमीटर आया। एंड जस्ट फॉर द लिसनर्स इट्स अ नेशनल रिकॉर्ड सो फार, कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू अंजू जी। अब मुझे बताइए 2019 में टाटा मुंबई मैराथन करने के बाद अल्ट्रा रनिंग में 12 घंटे का कैसे शुरुआत रहा? 12 घंटे की शुरुआत हुई मैंने। हाँ, देखती थी ये सब लोग जैसे 12 घंटे, मैंने खुद को चैलेंज किया कि अंजू क्या तू कर सकती है। अंदर से आवाज आई कि क्यों नहीं कर सकती, रीजन बता। रीजन कोई नहीं मिला मुझे, मेरी बॉडी फिट थी, मैंने सोचा कि यार हाँ। लेकिन मुझे मेरे पास, क्योंकि मैं सोलो रनर थी, हमेशा से सोलो रनर थी, मुझे किसी ने भी लाइफ में ये नहीं बताया कि यार क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन चीजों का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो हाँ, उठी और जो है, मैं क्या, तैयारी तो मैं दौड़ती रोज थी। मेरा जो रन, मैंने कभी भी अपने रन स्किप नहीं किए। मैं सिर्फ महीने में 4 दिन अपने रन स्किप करती हूँ, जिस टाइम मेरे पीरियड्स होते हैं। मैं उस टाइम अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देती हूँ, ये मतलब मेरा नियम है। मैं कभी भी पीरियड्स में मैं योगा भी नहीं करती, और 2 दिन तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ, और मैं रन भी नहीं करती। तो वो रेस्ट मेरे लिए, मेरी बॉडी का बहुत बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि वो जो मेरा 2 दिन का रेस्ट होता है, वही मुझे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। कि उन दिनों हमें नहीं करना चाहिए, अगर हमें है तो कोशिश करो कि अगर जरूरी नहीं है तो आप रेस्ट करो उस टाइम। तो मैं बाकी आप 28 के 28 दिन रोज सुबह 28 के भागते 28 दिन में, हैं? मतलब अगर 26 बीमार हो दिन तो जाए? मैं करती हूँ। 26 दिन मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं होती, मैं कोई संडे नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो मेरा 4 दिन होंगे वो मेरे पूरे महीने के रेस्ट के लिए वो बहुत हो जाते थे। मैं कोई बहुत ज्यादा रन भी नहीं करती थी, क्योंकि सुबह 2 ही घंटे मुझे मिल रहे होते थे। 2 घंटे में जितना सैटरडे संडे मेरी योगा की ऑफ होती थी, तो मैं मतलब सैटरडे संडे लॉन्ग रन में मोस्टली सैटरडे संडे ही करती थी। तो हम्म। यूं इस तरह से जो है, मतलब मेरी जो तैयारी थी, मैंने 12 घंटे के लिए, किसी ने कुछ नहीं बताया कि 12 घंटे क्या होता है। मैंने देखा सब लोग करते हैं, मैंने खुद को कर दिया चैलेंज कि करना है। तो हम्म। जब चैलेंज कर ही दिया, मेरे होता है, मेरी एक दीवार है घर के दरवाजे पे, मैं लिखती हूँ कि मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है। मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मुझे सिर्फ 12 घंटे कंप्लीट करने हैं। मुझे हम्म। देखना है कि 12 घंटे क्या होता है मेरी बॉडी पे, सिर्फ जस्ट कंप्लीट करने। मैम, मैंने वहां बहुत अच्छा रन कर रही थी, मुझे नहीं पता था उसमें पानी क्या लेना है, खाना क्या लेना। अगर 6 घंटे तक तो ठीक था, आपकी बॉडी ने 6 घंटे वहां पे बनाना खाई, पानी पिया, नमक खाया,
वो कम, ठीक है चल गया। लेकिन 12 घंटे जो था वो चैलेंजिंग हो गया। तो मेरे जो है, मैंने याद है मुझे 60 किलोमीटर मैंने उस टाइम जो है 7 घंटे में 7 घंटे से भी पहले मैंने 60 किलोमीटर कर लिया था। और मुझे वहां पे क्रैम्प आने स्टार्ट हुए, मेरे इतने जबरदस्त क्रैम्प आए, मुझे नहीं पता था। तो बिपिन है, बिपिन करके है, बिपिन शर्मा। तो मेरा, मैं जादू बोलती हूँ उसको, उस टाइम मैं सनचेसर एक ग्रुप था हमारा, मतलब अल्ट्रा रनर्स का, उसमें बिनी ने मुझे ऐड करवाया था। तो मैं इन लोगों को जानने लगी थी, लेकिन कभी भी मतलब किसी ने इस तरह की खाना पीना या ऐसा कुछ शेयर नहीं हुआ उसमें, ना मैंने भी नहीं पूछा। तो जब मैं गई, वहाँ ग्रुप का अपना टेंट लगा हुआ था, तो मैंने भी अपना सामान वहां पे रखा। तो मैंने कि क्रू क्या होता है, मुझे ही नहीं पता था। मैं कि ये क्रू क्या मतलब, क्या है यार, दौड़ना ही तो है। तो कहते हैं हाँ हाँ मैम। तो मैंने फिर विपिन ने मुझे बोला कि अंजू, तुझे तुम जो भी लेके आई है तू मेरे पास रख दे, मैं तुझे जो है वो दे दूंगा दौड़ते दौड़ते, नहीं तो रुकना पड़े। मैं कहा विपिन, मैं तो कुछ भी नहीं लाई। तो कह रहे कोई सॉल्ट, कोई बनाना, कोई। लेकिन यार यहाँ मिलता होगा सब कुछ। मैं वही, इवेंट वालों ने 5,000 रुपए किसके लिए लिए हैं, तो ये लोग देंगे होंगे कुछ ना कुछ। तो वो मत्था पकड़ के चला ठीक है। तो मैं फिर जो भी था अपना पानी वानी, भाई 6 घंटे तो 7 घंटे तो निकल गए, मैंने रन भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्रैम्प। भाई उसने, वो बेचारा, मैं 2 चक्कर लगाती फिर उससे स्ट्रेचिंग करवाती। विनय मतलब क्या करूं, विपिन क्या करूं, विपिन कहता था क्या करूं कर, दौड़। फिर उसने मुझे बिस्किट, कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से उसने मुझे दिया। और मैम मैंने गिव अप नहीं किया, मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरी नसें फूल रही थी। और जो है, मैंने अपनी जो मेरी वॉक थी, मैंने वो स्टार्ट कर दी। मैंने लास्ट के 3 घंटे में आपको बताऊं, 18 किलोमीटर से भी 18-20 किलोमीटर मैंने वॉक ही की। और मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 89 पॉइंट कुछ, मतलब इतना है, आप थोड़ा देखेंगे, मेरे ख्याल से 86-89 कुछ इतना किलोमीटर का था। 85.9 हाँ किलोमीटर हाँ, मतलब कुछ इस तरह का था। तो जो है भाई, ठीक है, 12 घंटे कंप्लीट हो गए, मैं बहुत खुश कि मैं 12 घंटे में, भले ही अल्ट्रा है, अल्ट्रा में आपको कुछ भी हो सकता है। आपने, और मैं तो आपकी सिर्फ, फर्स्ट अल्ट्रा में आपने हाँ 85.9 किलोमीटर हाँ, किया। तो बहुत बड़ी मेरा बात वो है। था कि सोचा तो था मैंने कि भाई 90 तक करूंगी, लेकिन भाई सोचना, वो अल्ट्रा में बॉडी कब आपको धोखा दे जाए आपको। और सबसे बड़ी बात है, नॉलेज नहीं था इस दौरान खाने का। तो फिर तब मुझे फिर पता चला, मुझे अरुण अरुण सर है, अरुण भारद्वाज, वो मुझे उस रन में मिले। तो मैंने उनको देखा, मैंने हमेशा लर्निंग की है, जब भी मैंने कोई भी अल्ट्रा की मैंने उससे सीखा। तो उस दिन मैंने देखा, मैं देख रही थी सब लोगों को कि सब अपने साथ साथ कोई ना कोई उनको कुछ ना कुछ दे रहा था खाने को, बीच में ये ले लो ये, जैसे हर राउंड में मैं अरुण सर को देख रही थी, वो साथ साथ ही चल रहे थे जैसे, क्योंकि उनका कोई था दोस्त, वो उनको कुछ ना कुछ दे रहा था। मैं क्या यार, ये जरूरी है, अगर दौड़ना है तो ये खाना जरूरी है। तो मैंने बहुत लर्निंग की उस इवेंट से, मैंने बहुत कुछ सीखा कि हमें अगर अल्ट्रा करना है अंजू, तो पानी के साथ नहीं कर सकती। उस टाइम तो मैं इलेक्ट्रॉल भी नहीं ले गई थी अपने साथ, कुछ भी नहीं ले गई थी, बनाना भी नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी एक मतलब, और एक जोड़ी जूते थी मतलब वैसे ही चली गई थी कि चल बम। नहीं, और आपके पास योगेश भी साथ में था उस पैर टाइम। शूज भी नहीं थे। हाँ, सेकंड दूसरा, और वहां पे बारिश हो गई और वो जूते भीग गए, तो फिर नंगे ही पैर चल दी कि चल यार कोई बात नहीं, नंगे ही पैर से ही वो वाह। पोजीशन आई थी तो मतलब ठीक था। पर मुझे, मैंने अपने पहले 12 घंटे से बहुत कुछ सीखा। मैंने उसमें सीखा कि आपकी बॉडी को खाने की, न्यूट्रिशन की, पानी की, सॉल्ट की आपको बहुत जरूरत होती है। अगर आपने सरवाइव करना है अपनी बॉडी को, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। मैंने हर अपने रन से कुछ ना कुछ सीखा। मैंने अपने 10 किलोमीटर से भी सीखा था, 21 से भी सीखा। आगे जाके मैंने जब 12 घंटे किया, तो जब मैं घर आई तो मैंने अपनी दीवार पे लिखा कि देखो, अगर तुझे अल्ट्रा करनी है, मैंने किसी से नहीं पूछा, क्या पूछूं, किससे पूछूं, कौन बताता है, कोई नहीं बताता आपको। आपको कुछ जो भी करना होता है आपको खुद से ही करना होता है। तो मैंने अपना डाइट बनाया पूरा कि अंजू, अब ज्यादा से ज्यादा तुझे, देखो योगा मैं करती थी, मेरी जो मजबूती थी वो योगा ही है। वो मैं आज भी कहती हूँ, मेरी जो मजबूती है, बॉडी से मैं मजबूत हूँ, लेकिन
कमी कहाँ गई, जो क्रैम्प्स आए वो पता नहीं था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं बॉडी में, तो पढ़ा फिर कि किस तरह के हमारे सॉल्ट जाते हैं, हमारा पोटेशियम मैग्नीशियम। तो मैंने वो सारी चीजों पे फिर ध्यान देना शुरू किया। तो फिर मैं जब भी रन के लिए जाती थी तो सबसे अच्छा मुझे लगा कि इसका जो रिप्लेस हो सकता है मुझे इलेक्ट्रॉल से। बोलते हैं ना वो यार, डिहाइड्रेशन हो गई यार, हमें लूज मोशन हो गए, हमें सबसे ज्यादा नमक और चीनी। मुझे जो मुझे पता था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉल था। तो मैंने अपने रन में इलेक्ट्रॉल लेने, और मेरी तो मतलब मैं बहुत अच्छा फील करने लगी रनिंग के दौरान जब मैं इलेक्ट्रॉल लेने लगी। तो मेरा फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉल लेने स्टार्ट किए। तो ये था मेरा जुलाई में 2019 में मैंने 12 घंटे किया था मैम। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 24 घंटे था। उस बीच मैंने किए अल्ट्राज तो एक दो अगर किए होंगे बीच में, लेकिन मेरा सीधा जो है वो था कि मैं अब 24 घंटे वो करूंगी। फरवरी में आया चंडीगढ़ में। 2020 में? हाँ हाँ, 20 नहीं 20 में था मैम। नहीं नहीं, 2020 में था मैम, 2020 में, हाँ, जनवरी 2020 फरवरी में 2020 में मैंने लॉकडाउन से पहला पहले। स्टेडियम रन किया। उस टाइम अरुण सर मेरे मतलब थोड़ा सा वो मिले थे मुझे, तो वो थोड़े कांटेक्ट में आ गए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख अंजू, 3 दिन प्रैक्टिस करना अच्छी, फ्राइडे सैटरडे संडे, और तू जितनी कर रही है उतनी ठीक है। तो मैं एवरेज निकालने लगी है हफ्ते की, मतलब 100 किलोमीटर के करीब मैं एवरेज निकालने लगी। तो मतलब 1 2 3 महीने मैंने वो किया, अपनी प्रैक्टिस की। साथ में घर में इतना काम होता था कि उस टाइम मेरा ये नया घर बन रहा था, मुझे शिफ्ट करना, मेरा पार्लर था, मेरे बच्चे थे, साथ में दौड़ना था, यो मतलब बहुत ज्यादा। मेरी मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ सोती थी रात को, मैं 10 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठ जाना। मेरे पास सिर्फ वो 10 से 4 जो मैं नींद लेती थी ना, मुझे ऐसी नींद आती थी कि मैं मर गई, मतलब मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ। और इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत, उन्होंने कभी भी मुझे कि खाने के लिए जब मैं कभी घर में इस तरह, मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। अगर मेरे से खाना नहीं बन रहा तो मेरी डॉटर कहती थी मम्मा मैं सब्जी बना दूंगी, आप जो है आके बस रोटी बना देना। चलो मतलब बच्चों ने मेरी मतलब बहुत हेल्प की इस दौरान, क्योंकि मैं बहुत सारा दिन बच्चे देखते थे कि हमारी माँ सुबह से शाम तक मतलब कैसे चल रही है। तो जब मैंने 24 घंटे के लिए मैं गई फरवरी में, मेरा घर की शिफ्ट किया था मैंने जनवरी 27 2020 में, मैंने अपना घर भी शिफ्ट किया। अभी सामान भी नहीं लगा था, मुझे जाना था, चंडीगढ़ जाना था मैम। मेरा टारगेट, मैं अरुण सर ने मुझे बोला था उस टाइम, इंडिया टीम के लिए टारगेट पहले हुआ करता था 160 किलोमीटर। मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें कि टीम क्या और ये क्या, मुझे सिर्फ 24 घंटे दौड़ना था। तो अरुण सर ने मुझे बोला कि टारगेट रख 100 माइल्स का। ठीक है, 100 माइल्स का, ठीक है, लिख दिया दीवार पे कि 100 माइल, 100 माइल से ज्यादा करना ही नहीं है, दिमाग में टारगेट ही वही था। तो जी हाँ, मैंने किया। उसमें भी मेरा क्रू मेंबर जो है, मैं अपना ड्राइवर साथ में लेके गई थी। ड्राइवर को पता ही नहीं कि कब क्या दूं, सो गया जाके रात भर। तो उसमें मुझे मनीष सर मिले, मतलब फिर मिले लोग। तो मतलब खाने का वही हुआ, फिर से जो है देने वाला कोई नहीं था, जाके खुद ही लो कुछ, कोई मतलब जो था बनाना बनाना जो भी था, मतलब वो खाया, लेकिन उतना मेरा हुआ नहीं पूरा मेरी बॉडी का। अरुण सर भी गए थे, उनकी डॉटर्स उस टाइम 6 घंटे उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो नहीं रुक पाए, वो आ गए सुबह सुबह। रात तो ठीक कटी, लेकिन अंजू जी, सुबह। आई वॉज देयर इन दैट रन। मैं हाँ उसी रन में मैं 6 घंटे भाग रही थी, एंड अरुण हाँ भारद्वाज इज माय कोच। तो हाँ। उन्होंने मुझे बताया भी था आपके बारे में। अच्छा, तो फिर जो है अरुण सर ने मुझे वो चले गए उस दिन। तो फिर जो दिन का टाइम मैं तो, मुझे ये कहा कि ठीक है 100 किलोमीटर हो गया तेरा, मेरे ख्याल से 13 घंटे में जाके 100 किलोमीटर हो गया था। उसके बाद 60 ही किलोमीटर करना था। मेरे बहुत ज्यादा आईटी पेन स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं भाई, 60 ही किलोमीटर करना तो है, पर मैं क्या, चल भाई गिव अप तो मैं कभी नहीं करूंगी, करूंगी ही करूंगी, हंसती रही, चलती रही, करती रही। लेकिन लास्ट के जो 18 घंटे हो गए, तो 18 घंटे के बाद मेरा टारगेट, मुझे मतलब 30 ही किलोमीटर करना था। 18 घंटे में मैंने 130 ही किया था। तो जाके मैं क्या, अब रह गया 34 किलोमीटर। तो एक बादल है दोस्त मेरा, तो मैंने उसको बोला, मैं क्या देख, मेरा टारगेट तो 160 ही है और टाइम बचा है 6 घंटे। देख भाई, 6 18, हाँ 6 घंटे। तो कह रहा है इसमें परेशानी क्या है, दौड़ ले चल।
और क्रैम्प थे, आईटी बहुत ज्यादा दर्द था, जो भी था, जो भी होता है। मैं क्या, आप दर्द को रखो एक साइड, टारगेट जो है वो कंप्लीट करना ही है। तो मैंने जैसे तैसे करके 162 या 161, मतलब मेरा वो कंप्लीट हो टारगेट गया। कंप्लीट होगा। हाँ, मैं बहुत खुश, मजे आ गए। फोर्थ पोजीशन आई उस टाइम। दीप्ति, मतलब बहुत सारे दोस्त थे, वो भी रन कर रही थी, वो बिंदु जुनेजा वो फर्स्ट आई थी। क्या यार, इतना इन लोगों ने, मेरा 160 से प्लस था, वो लोग भी इतने ही थे, 167 या 169 कुछ इस में ही थे सारे। मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। मैंने जैसे ही मेरा रन कंप्लीट हुआ, बॉडी में 24 घंटे में कुछ नहीं गया था। आपने, मैम मैं उस टाइम बेहोश होगी, मेरा शुगर लेवल बिल्कुल जीरो हो गया और मैं गिर गई। ये थी जब मैंने मेडल ले लिया, सब चीज ले लिया, और मुझे नहीं पता मुझे कौन हॉस्पिटल ले गया, मुझे नहीं पता मेरे जूते कहाँ थे। मेरे उस टाइम मेरा पहला और सबसे महंगा शूज जो है वो चोरी भी हुआ, मेरी सॉक्स चोरी हो गई, मेरी बॉटल, सामान बहुत सारा चोरी हो गया वहां पे। क्योंकि वो ड्राइवर जो मेरे साथ गया था उसने, वो तो एकदम मेरे साथ चला, और मेरा एक वीरेंद्र करके मेरा एक फ्रेंड, उसने मुझे उठाया, जैसे भी उठाया मुझे नहीं पता, और वो मुझे चंडीगढ़ में हॉस्पिटल ले गए। मतलब मुझे होश आई थी 4 घंटे के बाद, तो तब पता चला कि शुगर लेवल इतना ज्यादा डाउन हो गया था कि मैं, मतलब अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचती। राम संजीवन सर करके वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मतलब मेरे गार्डियन के रूप में ही है वो। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। तो उस रन से मैंने एक बात फिर सीखी कि 24 घंटे अगर आपको दौड़ना है तो आपको खाना पड़ेगा। ये मेरा फिर से एक मेरे लिए लर्निंग था कि विदाउट क्रू और विदाउट आपका जो स्पोर्ट है, जो खाने का आपका न्यूट्रिशन जो आपको बॉडी को चाहिए, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो 24 का, अगली बार तो मेरे हस्बैंड मुझे भेजेंगे ही नहीं। वो यूं कहेंगे अभी तो मरने से बच्चे है। तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने ट्रेनिंग में खाना स्टार्ट किया। अब मेरी ट्रेनिंग आ गई, फिर से मुझे अगला करना था, टारगेट था मेरा नेक्स्ट, फिर मुझे 24 ही घंटे भागना था। तो उस 24 घंटे का मेरा आ गया फिर बैंगलोर का अगला मैंने रन किया। बीच में 21 42 वो तो मैं करती रही, बीच बीच में बहुत सारी 21 करी, 42 किए, लोकल इवेंट मैंने बहुत किए, लेकिन मेरा जो मेन था वो फिर से 24 घंटे में विदाउट अंजलि इंजरी। एक मिनट, आप हॉस्पिटल तक पहुंच गई एक रन हाँ, की वजह से, जिसने आपको इन रिटर्न सिर्फ खुशी दी है, हाँ, मॉनेटरी वैल्यू में कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि रोक देना चाहिए? वाई कंटिन्यू स्टिल?